लिपि का विकास नहीं हुआ था। उत्तर वैदिक काल में लिपि आया, 700 ईस्वी के आसपास लिपि का डेवलपमेंट हुआ, 700 ईसा पूर्व। उत्तर वैदिक काल के अंत अंत में लिपि का विकास हुआ। तो क्या था, इन्हें बोलेंगे जो लिखने पढ़ने का ज्ञान नहीं था। जो लिखना है या पढ़ना, इसका ज्ञान नहीं था, ये दोनों नहीं आते थे। इनको था, लिपि का बाद में धीरे धीरे विकास हुआ था। अब सवाल है कि ऋग्वेद में इतना ज्यादा श्लोक कैसे आया, तो बोलेंगे सबसे बड़ा चीज है स्मरण, याददाश्त। पुनः ये पीढ़ी दर पीढ़ी ट्रांसफर हो रहा था, इसके लिए काफी प्रैक्टिस साधना करते थे, पीढ़ी दर पीढ़ी। ठीक है, तो घोर ये क्या थे, बहुत ज्यादा घोर तपस्वी टाइप से एकाग्र होके चिंतन मनन करते थे। तो इनकी एकाग्रता पावर बहुत अधिक थी, स्मरण पावर बहुत अधिक थी, नियंत्रण की पावर इनकी बहुत अधिक थी। तो ऐसे करके इन्होंने एक एजुकेशन प्राप्त किया था। किसी विशेष पार्टिकुलर चीज पे हैं तो फुल फोकस किए हैं, कंसंट्रेट किए हैं, एकाग्रता है, कंट्रोल किए हैं। और पूरी तरीके से जो आप ब्रह्मचर्य वाला देखेंगे कि 25 साल पढ़ना है, 30 साल पढ़ना है, तो पढ़ना है उस चीज को, किसी विशेष को। जब उसका ज्ञान प्राप्त कर लेते थे तो अपनी फिर नेक्स्ट पीढ़ी को ये देते थे। तो ऋग्वेद काल में भले पढ़ने लिखने का ज्ञान नहीं था, लेकिन उच्च कोटि के विद्वान थे। और बाद में उत्तर वेदिक आया। अब सवाल है भारत में, देखिए लिपि का, सिंधुवासी का अपना लिपि था, चित्रलिपि थी। इसमें क्वेश्चन पूछता है लिपि से रिलेटेड। तो सिंधुवासी की अपना क्या था, सिंधुवासी का चित्रलिपि था, इनका तो लिपि था। लेकिन उसके बाद है जो मौर्य, सीधा अशोक, जो मौर्य साम्राज्य है, अशोक के अभिलेख में हम लोग को लिपि मिलता है, बीच में कहीं लिपि नहीं मिलती। तो मौर्य साम्राज्य में लिपि का फिर विकास हुआ। आपको सीधा बोलना है, जो लिपि है सिंधुवासी के बाद मौर्य साम्राज्य में लिपि का विकास हुआ। यहाँ पे पूरा स्टार्ट हुआ था उत्तर वैदिक काल में, 700 ईसा पूर्व के आसपास लिपि का विकास। इसका मतलब है जो भी महाभारत हो, रामायण हो, ऋग्वेद, अर्थवेद, सामवेद, धीरे धीरे क्या थे, स्मरण वाला पीढ़ी दर पीढ़ी ट्रांसफर हुए हैं। बाद में इनका रिटर्न किया गया है। जो लिखित रूप आया वो बाद में आया है, जैसे मौर्य साम्राज्य के बाद। ये मौर्य साम्राज्य में धीरे धीरे गुप्त काल तक वो विकसित हुए। अब सवाल था कि एक समन शब्द का इस्तेमाल होता है, कभी कभी क्वेश्चन पूछता है समन शब्दों का विशेष ध्यान रखिएगा, उसे मैं अलग से आपको बोलता हूँ, अंडरलाइन भी करिएगा उसे, कि समन क्या है। ये शब्द है एक समन, लिख लीजिएगा, समन एक शब्द है। इसका प्रयोग क्या होता है, बोलेंगे कि एक संस्था है, समझ लीजिए। समन शब्द क्या है, बोलेंगे समन शब्द का इस्तेमाल एक संस्था के रूप में किया गया। इस संस्था में कवि, जो कलाकार थे, तलवारबाज, तलवार वाले लोग, घुड़सवारी वाले लोग, सारे यहाँ पे ट्रेनिंग प्राप्त करते थे। यहाँ पे ऋग्वेद काल में, ऋग्वेद काल में जो समन शब्द है वो एक इंस्टीट्यूशन है। ये इंस्टीट्यूशन ट्रेनिंग देने का काम करता था। ठीक है, प्रशिक्षण कि कैसे घोड़े को चलाना है, रथ कैसे चलाना है, तलवार कैसे चलाना है, तीर धनुष कैसे चलाना है, फिर कवि कैसे बनना है, श्लोक कैसे उच्चारण करना है। तो समन शब्द का उल्लेख हो रहा है आपका ये। तो सामाजिक व्यवस्था काफी टफ है समझने के लिए, जिस तरीके से जो राजनीतिक व्यवस्था टफ है, क्योंकि धीरे धीरे जो राजनीतिक व्यवस्था है और सामाजिक व्यवस्था भारत में आई है, एक एक ही बार में उत्पन्न नहीं हो जाती है कोई चीज।